आप चाहिए माँ, हो सकता है हमारा वहम हो। नहीं, तुम्हारा वहम ही होगा। का है कि तुमको ना हमारा बहुत फिक्र रहता है। बिटिया इतना फिक्र मत करो हैं, हम संभाल लेंगे अपने आप को। अब चलते हैं, अम्मा जी को दवाई भी देना है। हाय मैडम जी, आज दोपहर में जब आप चूड़ी पहन रही थी ना, तो हम देखे कैसे आप अपनी पुरानी सास से अपनी नई तकलीफ छुपा रहे थे। तो हमको लगा कि अगर आपको तकलीफ होगी तो उनको तकलीफ होगी, और उनको तकलीफ होगी तो आपको तकलीफ होगी। आपका जो ये वहम था ना अभी, इसको हम यकीन में भी बदल सकते हैं। जरा ध्यान से। ना ना ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो रागिनी, 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 ये क्या कर रही है? क्या हुआ? अरे कहाँ हो गया ये? ये डिब्बा में कहाँ है? कहाँ लाई हो? कहाँ कर रही हो बहुरानी? बहुरिया कहाँ? अरे कहाँ है? गंदा कर रही हो? तुम्हें ही पोछा मारना पड़ेगा। अम्मा ये लगता है केरोसिन ऐसा खुशबू आ रहा है। डाल दिया। क्या कर रही हो बहुरिया? ये मत जलाओ, ये आग लग जाएगी। बहुरानी क्या कर रही हो? अरे हमें मार डालोगी का? मैडम ये बोल रहे हैं आप गलत कर रही हैं, आप समझ में नहीं आ रहा, पगला गई का? अभी आग लगेगा तो आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, दोनों जल के मरेंगे। बैठो, इसको रोको। अरे हमारे ऊपर का ही घबराओ मत, पानी है। केरोसिन सिर्फ खुशबू के लिए मिलाया था। आप दोनों की आंखों में खौफ जो देखना चाहते थे, जो हमने देख लिया। अब आप दोनों कान खोलकर हमारी बात सुनिए। आप दोनों को जो करना है, जैसे करना है, हमें कीजिए। जितनी चोट पहुंचानी है हमें पहुंचाइए, हम सब कुछ सह सकते हैं। लेकिन हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा भी तो अगली बार असली का केरोसिन भी होगा और असली की आग भी। जेल में चली जाओगे तुम वकील साहब, अपने पति और सासू माँ को आग में लगाने के लिए। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब कुछ करना पड़ेगा इसे। उसका वो चंडी रूप हमने आज पहली बार देखा। पता नहीं ये सब कब तक ठीक रहेगा। अरे हम ऐसे जल के नहीं मरना चाहते, वो भी केरोसिन से। कुछ तो करना पड़ेगा। बक्सो का है, सामान का है, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। हम अपनी जान जोखिम में मैं लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कलू चीला। का भैया के अम्मा, तुम हुई उम्र में सठिया गई हो का? बताओ, ये कोनो उम्र है? अभी ना होली के होली खेल ले हो।
अब वो अकेले अकेले, अरे हमको बुला लेती, हम खेल लेते। कहाँ मांग रहा? आय बाप, मोटिया तेल। भैया की अम्मा, तुम मरने कहाँ जा रही थी? कहाँ? अरे हमको कहो ना, हम तुम्हारा सारा समस्या का समाधान करेंगे, हमको कहो। बाप रे, दीदी अरे ऐसा चुप रहिए बैजू भैया, हम ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। बताइए, आपके देवता जी से माँ मरने जा रही थी, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? ही तुमको सोचना चाहिए था, तुम ही घर में कुटुम्ब हो ना। बताओ, और तुमको कुछ हो जाता था, हमारे फुआ को कोई कितना कुछ कहता है, अब फुआ की अम्मा किसको मुंह दिखाती? कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं। मर जाओगी, आत्मा भटकेगा, वो अलग है, और चुड़ैल बन जाओगी। ये हवेली में जिन्ने तिन्ने बहू आती, अपने डरती, हमको डराती है। अब हमको तो लगता है ना बैजू भैया, तुमको अपना अम्मा को ना खटिया में बांध देना चाहिए। क्या है कि उससे कम से कम हाथ गोड़ इनका खुला नहीं रहेगा, तो आत्महत्या का कोशिश नहीं करेंगे। तुम्हारे ही अच्छा के लिए कर रहे हैं। अरे दुलारी दीदी, बस बोले जा रही हो और राजधानी एक्सप्रेस की तरह बोले जा रही हो, चुप नहीं रहती हो। तब से कह रहे चुप रहो, सुनो बात हमारी। अरे माँ आत्महत्या करने नहीं जा रही थी, पूजा करने जा रही थी। उधर रखा था वो तेल, आज पे पाँव रखा, फिसल के गिर गई और मिट्टी के तेल उनके ऊपर उड़ेल गया। बस उससे ही कह रहा है बिटिया, बस आज तो किसी तरह जान बची है। हाँ तो सही का कह रहा है? ऐ मटिया तेल लेके पूजा करने कौन जाता है? ऐ उम्र में तुमको हम सिखाएंगे भैया की अम्मा, बताओ। अब हम कहाँ हम? ठीक है, मरने नहीं जा रही थी तो हमको इससे क्या मतलब है? गुड़ हाथ पोछो। आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला। अरे घर में सब पागल बसते हैं का? उसका पता नहीं अम्मा, सृष्टि सिंह को तो जरूर करके पागल बनाएंगे। आज जो उसने किया है ना, उसको उसका कीमत चुकाना पड़ेगा, बहुत महंगा कीमत चुकाना पड़ेगा सृष्टि सिंह को। इतनी बड़ी देर मैनेजर, मैं मिस्टर शर्मा। What happened, अनुराग सर? मैडम को डेकोरेशन पसंद नहीं आई क्या? अरे मैडम को डेकोरेशन तब पसंद आएंगी जब मैडम खुद यहाँ पे आएंगी। मैडम है कहाँ? वो तो यहाँ आई है, और जैसा आपने कहा था मैंने उन्हें गुलदस्ता और कीज भी उन्हें दी थी। वेलकम मैम टू आवर होटल। एंड दिस इज योर रूम टू। और आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जिनकी फोटो मैंने आपको सेंड की थी? हाँ अनुराग सर, यही है जिनकी आपने पिक भेजी थी। ये फोटो तो रागिनी की ही है। रागिनी को मैंने अपने रूम के बाहर देखा था, लेकिन मेरी आंखों के सामने से वो कैसे गायब हो सकती है? आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट्स वियर्ड। आप ये रखिए, मैं देखता हूँ। मिस्टर जी, वो रागिनी, कब से मैं तुम्हें फोन ट्राई करूं, तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है? और तुम होटल रूम के बाहर आई थी ना, फिर कहाँ गायब हो गई थी? अब तुम गॉड, ये खून, ये खून कैसे आ गया? रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं हुआ। अब क्या बोले इनसे? तुम ठीक तो हो ना? एक्सीडेंट, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वो हम सहेली से मिलने गए थे ना अपना, तो का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट? तुम्हारी फ्रेंड तो बीमार थी ना? बीमार थी, पर वो फिर ठीक होने लगी तो उसने सोचा कि थोड़ा टहल के आती है। टहलने गई तो वो मोटरसाइकिल आ गई और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। तो फोन की हमें, तो हम तुरंत भागे, उसके पास आए थे हम, लेकिन फिर हमें जाना पड़ा। उसी को संभालने के चक्कर में जो है ना, देखिए ना, ये पूरा खून वून लग गया है यहाँ पे। गॉड रागिनी, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे फोन तक नहीं किया, बताना तो चाहिए था ना। तुम एक काम करो, तुम्हारी फ्रेंड के पास चलते। आई एम श्योर शी नीड्स मोर हेल्प। चलो। नहीं मिस्टर जी, वो अब उसके घर वाले आ गए हैं और सब ध्यान रख रहे हैं उसका, तो अब हमारी कोनो जरूरत नहीं है, अब सब संभाल लेंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। रागिनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी बात सुनो, तुम बहुत थक गई होगी ना? तुम चलो घर चलो, थोड़ा आराम करो, आओ। अब मिस्टर जी, घर का है, आप ये पूरा जश्न का तैयारी की है, इसका का हम यहीं रुकेंगे। मेरा जश्न तुम्हारी स्माइल से, तुम्हारी खुशी से, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस टाइम रेस्ट करने की जरूरत है। नहीं मिस्टर जी, रेस्ट करने के लिए ना पूरा जिंदगी पड़ा है। आज हम आपका ना सारा बात मानेंगे। आज हम जश्न मना के ही जाएंगे। हाँ, किया तो है बहुत प्यार से, तो पक्का? सीमेंट लगा के पक्का। ओह
रागिनी, I missed you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।